पटौदी के नवाब सैफ अली खान की रातों की नींद अब पूरी तरह उड़ चुकी है, क्योंकि भारत सरकार ने रातों रात वो कर दिया है जिसकी सैफ अली खान ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हां, लगभग 15,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, जिस पर पीढ़ियों से पटौदी खानदान का राज्य रहा, अब वो भारत सरकार के कब्जे में जा चुकी है। और ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि खुद सैफ अली खान को भी ये समझ नहीं आया कि उनके हाथ से एक झटके में इतनी बड़ी विरासत कैसे निकल गई। अब जब यह खबर मीडिया में आई तो एक ही सवाल उठने लगा कि सैफ अली खान, जिनके पास बेशुमार दौलत और जमीनें थीं, अब उनके पास क्या बचा है? क्या अब वो कंगाल हो गए हैं, या उनके पास कुछ और छुपी हुई प्रॉपर्टीज भी हैं? इस सवाल का जवाब जानने से पहले आइए थोड़ा पीछे चलते हैं। कहानी शुरू होती है सैफ अली खान के पटौदी खानदान से, जहां नवाबी रुतबा सिर्फ नाम का नहीं था, बल्कि रॉयल फैमिली की असल तस्वीर थी। सैफ अली खान का जन्म एक ऐसे घर में हुआ जो एक तरफ बॉलीवुड की चमक दमक से जुड़ा था और दूसरी तरफ नवाबी ठाठ बाट से। पटौदी खानदान के मुखिया मंसूर अली खान पटौदी, जो कि क्रिकेट की दुनिया में नवाब पटौदी के नाम से मशहूर थे, वो न सिर्फ शानदार क्रिकेटर रहे बल्कि रॉयल लाइफ जीने के लिए भी जाने जाते थे। उनकी शादी शर्मिला टैगोर से हुई, जो अपने दौर की सबसे चर्चित और टैलेंटेड एक्ट्रेसेस में से एक थीं, और इसी परिवार में जन्म लिया सैफ अली खान ने। सैफ का बचपन भोपाल के जिस फ्लैग स्टाफ हाउस में बीता, वो कोई मामूली घर नहीं था। वो एक महल जैसा बंगला था जो पूरे इलाके में अपनी भव्यता और शाही अंदाज के लिए जाना जाता था। इसके अलावा पटौदी परिवार के पास भोपाल में और भी कई प्रॉपर्टीज थीं, जैसे अहमदाबाद पैलेस, कोहे फिजा की जमीनें, नूर उस सबाह पैलेस और दर उस सलाम जैसे बड़े और ऐतिहासिक बंगले। इन सभी की कीमत आज के समय में लगभग 15,000 करोड़ के आसपास बताई जाती है। लेकिन इसी रॉयल लाइफस्टाइल के बीच एक ऐसा पेंच फंसा जो सैफ और उनके परिवार के लिए मुसीबत बन गया, और वो था एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट। दरअसल सैफ के परदादा नवाब हमीदुल्लाह खान की बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान पाकिस्तान चली गई थीं, और उन्होंने कभी भारत की नागरिकता नहीं ली। ऐसे में भारत सरकार के कानून के मुताबिक उनकी प्रॉपर्टी को एनिमी प्रॉपर्टी माना गया। ये मामला धीरे धीरे इतना उलझा कि सरकार और पटौदी खानदान के बीच एक कानूनी जंग छिड़ गई। सालों तक कोर्ट में केस चलता रहा और सैफ के परिवार की ओर से ये दावा किया गया कि ये संपत्तियां आबिदा सुल्तान की नहीं, बल्कि परिवार की दूसरी संतानों की हैं। लेकिन हाई कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाते हुए सरकार को इन प्रॉपर्टीज पर अधिकार देने का आदेश दे दिया, और इस आदेश के साथ ही पटौदी परिवार की वो सारी जायदाद जो एक दौर में नवाबियत की पहचान मानी जाती थी, अब सरकारी कब्जे में आ गई। अब सवाल ये है कि क्या सच में सैफ अली खान अब कंगाल हो गए हैं? क्या उनके पास कुछ भी नहीं बचा? क्या वाकई सरकार ने उनकी सारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया है? इसका जवाब इतना सीधा नहीं है, क्योंकि इन 15,000 करोड़ की संपत्तियों में ज्यादातर जमीनें भोपाल में हैं, जबकि सैफ अली खान का मुख्य ठिकाना मुंबई में है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सैफ अली खान की अननेसेसरी संपत्ति को जब्त करने का सरकार का फैसला सही था या गलत। अब यहां बात करें सैफ अली खान की मौजूदा कमाई की, तो सैफ एक टॉप एक्टर रहे हैं और अब भी फिल्में कर रहे हैं, वेब सीरीज में आ रहे हैं, ब्रांड एंडोर्समेंट करते हैं, और उनके पास मुंबई में कई फ्लैट्स और प्रॉपर्टी हैं। फिलहाल वो बांद्रा में एक आलीशान अपार्टमेंट में रहते हैं, और उनके पास एक दूसरा फ्लैट भी है जो वो रेंट पर देते हैं। इसके अलावा पटौदी पैलेस जो गुड़गांव में है, वो भी उनके ही नाम है, और उन्होंने उसे वापस खरीदा था। दरअसल इस पैलेस को पहले नियम राणा होटल ग्रुप को लीज पर दे दिया गया था, लेकिन सैफ ने सालों पहले उसे वापस खरीद लिया था। इस पटौदी पैलेस की कीमत भी कोई मामूली नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी वैल्यू करीब 800 करोड़ से भी ज्यादा बताई जाती है, और यही वह संपत्ति है जो अब भी सैफ के कब्जे में है। यानी भोपाल की 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी तो गई, लेकिन गुड़गांव वाला पटौदी पैलेस अब भी उनके पास है। सैफ अली खान
फिल्मों के अलावा कई बड़े ब्रांड से जुड़े हुए हैं और एक फिल्म के लिए करीब 10 से 12 करोड़ तक की फीस लेते हैं। इसके अलावा वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर काफी एक्टिव हैं। नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज लेकर अमेजन प्राइम के प्रोजेक्ट्स में उनकी फीस करोड़ों में गई है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सैफ अली खान सालाना लगभग 35 से 40 करोड़ की कमाई करते हैं, जिसमें फिल्मों के अलावा विज्ञापन, एंडोर्समेंट और ब्रांड डील्स शामिल हैं। सैफ का एक प्रोडक्शन हाउस भी है जिसका नाम है इल्यूमिनाटी फिल्म्स। हालांकि ये उतना एक्टिव नहीं रहा, पर कुछ पुराने प्रोजेक्ट से अब भी रॉयल्टी आती है और अब खबर है कि वो एक नए प्रोडक्शन हाउस की तैयारी में है जिसमें वह ओटीटी कंटेंट पर फोकस करेंगे। इसके अलावा सैफ अली खान के पास कई लग्जरी गाड़ियां हैं जिनमें ऑडी, BMW सीरीज, रेंज रोवर और मर्सिडीज शामिल हैं। उनकी लाइफस्टाइल अब भी उतनी ही रॉयल है जितनी किसी नवाब की हो सकती है। तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि सैफ अली खान को इस नुकसान से कोई फर्क नहीं पड़ा? जवाब है हां, फर्क तो बहुत पड़ा, क्योंकि यह प्रॉपर्टी सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, ये एक पहचान थी। नवाबी रुतबे का एक इतिहास था जो अब खत्म हो चुका है और यही बात उन्हें सबसे ज्यादा खल रही है, जो भारत सरकार ने अब उनसे छीन लिया है। सैफ अली खान के करीबी ने मीडिया को बताया कि सैफ इस पूरे मामले को लेकर काफी शांत हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वह बहुत परेशान है, क्योंकि यह एक भावनात्मक नुकसान भी है। इस पूरे विवाद ने पटौदी परिवार के उस इतिहास को जरूर झकझोर दिया है जिस पर कभी पूरे देश में रॉयल ठाठ का उदाहरण दिया जाता था। अब जब सरकार ने साफ कह दिया है कि ये एनिमी प्रॉपर्टी है और वो इसे अपने कब्जे में ले सकती है, तो अगला सवाल ये है कि क्या परिवार अब सुप्रीम कोर्ट जाएगा या इसे यूं ही छोड़ देगा? तो जवाब है हां। सैफ अली खान के वकील ने कहा है कि वो अब सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएंगे, लेकिन उसके लिए बहुत मजबूत कानूनी आधार चाहिए, क्योंकि जब हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट दोनों के फैसले के बाद सरकार का दावा वैध माना गया है, तो सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलना आसान नहीं होगा। आपको यह भी बता दें कि दरअसल जब कोर्ट ने सैफ के परिवार को 30 दिन का समय दिया था कि वे अपीलीय अथॉरिटी के सामने अपना दावा रखें, लेकिन खबरों के मुताबिक उस दौरान न तो कोई ठोस दस्तावेज पेश किए गए और न ही कोई मजबूत दावा दर्ज हुआ। और जब समय सीमा खत्म हुई तो सरकार को कानूनी तौर पर यह अधिकार मिल गया कि वो इन संपत्तियों का सर्वे करके कब्जा कर सकती है। यानी कि अब यह सिर्फ एक औपचारिकता रह गई है कि प्रशासन जाकर फिजिकल कब्जा ले और नोटिस चिपका दे। कुछ जगहों पर ऐसा शुरू भी हो गया है, खासकर फ्लैगस्टाफ हाउस और अहमदाबाद पैलेस जैसी प्रॉपर्टीज अब सरकारी सूची में दर्ज हो चुकी हैं। अब बात करते हैं कि सरकार इस प्रॉपर्टी का क्या करेगी। तो इसके दो विकल्प हैं, या तो इसे पर्यटन के लिए विकसित किया जाएगा या किसी सरकारी संस्था को सौंप दिया जाएगा। नूर उस सबाह पैलेस जैसे कुछ हिस्सों को हेरिटेज होटल में बदलने की संभावना भी जताई जा रही है, जिससे सरकार पैसे कमा सके। अब बात करें कि सैफ अली खान के आगे क्या प्लान है, तो फिलहाल वो एक बड़ी बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं जिसमें वो एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका में नजर आएंगे। इसके अलावा एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म की भी तैयारी चल रही है जिसमें वो एक बार फिर से अपने मजाकिया अंदाज और डायलॉग डिलीवरी से दर्शकों को हंसाते नजर आएंगे। करीना खान और उनके बच्चों तैमूर खान और जहांगीर खान के साथ अपने पर्सनल लाइफ को भी पूरी तरह एंजॉय कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर उनकी फैमिली फोटो काफी वायरल होती रहती है। तो कुल मिलाकर अब सैफ अली खान के पास ना ही भोपाल का फ्लैगस्टाफ हाउस है, ना अहमदाबाद पैलेस और ना ही वो सारा नवाबी एस्टेट, लेकिन उनके पास है एक शानदार एक्टिंग करियर, एक खूबसूरत परिवार और करोड़ों की संपत्ति जो अब भी उन्हें बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स की लिस्ट में बनाए रखती है। और इस पूरे विवाद ने एक बार फिर ये दिखा दिया है कि इतिहास चाहे जितना भी रॉयल क्यों ना हो, अगर उसमें कानूनी पेच फंस जाए तो वो विरासत एक झटके में छिन सकती है। और अब शायद यही वजह है कि सैफ अली खान अपने बाकी सभी प्रॉपर्टीज को लेकर काफी सतर्क और व्यवस्थित हो चुके हैं। तो दोस्तों, ये थी सैफ अली खान
और पटौदी खानदान की उस शाही विरासत की पूरी कहानी, जो कभी रुतबे की पहचान थी लेकिन अब सरकारी कब्जे में जा चुकी है। इस कहानी से एक बात तो साफ हो जाती है कि वक्त चाहे जितना भी बदल जाए, लेकिन जब इतिहास और कानून टकराते हैं तो बड़े से बड़ा नवाब भी बेबस हो सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल बॉलीवुड बायो टाइम पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।